So hello everyone, welcome to our channel. In this video we are discuss about human rights. So let's get started. Human rights. अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ह्यूमन प्लस राइट्स। और इसका क्या मतलब होता है? राइट्स ऑफ एवरी ह्यूमन, हर आदमी के अधिकार, या फिर हम इसे ये बोल सकते हैं कि हर व्यक्ति को जो अधिकार दिए जाते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। ये वो राइट्स होते हैं जब कोई भी व्यक्ति एज अ ह्यूमन जन्म लेता है इस दुनिया में, तो उसके जन्म के साथ ही ये जो राइट्स हैं ये हमारे शुरू हो जाते हैं। हर व्यक्ति ये वो राइट्स होते हैं जो हर व्यक्ति के पास होते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी सेक्स का हो, ये हर एक व्यक्ति के पास होते हैं। यहाँ पे हम कभी भी कास्ट के बेसिस पे ये डिफ़ाइन नहीं कर सकते हम ह्यूमन राइट्स को, क्योंकि अगर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई एससी है, कोई एसटी है, हर एक जो इंडिविजुअल है उसका इक्वली राइट है ह्यूमन राइट्स पर, और सबके लिए ये जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट्स आर इंजॉय एवरी पर्सन नो मैटर देयर कास्ट और रिलीजन, सेक्स एट्सेट्रा। ठीक है, आई होप आपको इसका मतलब समझ में आया होगा ह्यूमन राइट्स का। तो ये जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, इन राइट्स को कभी भी कोई हमसे छीन नहीं सकता है, ये वो राइट्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट यहाँ पे दिया गया है, ह्यूमन राइट्स डिनोट्स टू थिंग्स। इसे हम डिनोट कर सकते हैं टू थिंग्स के बेसिस पर। फर्स्टली, इट लिमिट्स द ऑर्बिट्री पावर्स ऑफ द स्टेट एंड देयर रिलेटेड अथॉरिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर स्टेट की जो अपनी सेल्फ विल पावर है, हर स्टेट की जो सेल्फ विल पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है, एंड उससे रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस होती हैं उसको भी रिस्ट्रिक्ट करता है ये ह्यूमन राइट्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकेंडली की, सेकेंडली इट इम्प्रेसिस अपॉन द स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स टू टेक एंड इम्प्लीमेंट सर्टेन अफर्मेटिव मेजर्स टू एस्टैब्लिश ए कंडीशन एंड मेलोई सो दैट ऑल द ह्यूमन बींग्स कुड फ्रीली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली इंजॉय द ह्यूमन राइट्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं ये सरकार को, या फिर हम बोल सकते हैं ये गवर्नमेंट को प्रेरित करते हैं कि वो क्या करें, सबके लिए बराबरी रखें, मतलब सबको बराबर समझे। ये नहीं कि ये इस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। ये सबको बराबरी से देखे, सबको बराबर समझे, और जो उनकी जिम्मेदारी हैं, जो भी जिम्मेदारी हैं ह्यूमन राइट्स के प्रति, और उनको जो है ह्यूमन राइट्स में आज़ादी वाला माहौल बनाएं, जहाँ पर व्यक्ति बिना भेदभाव के अपने राइट्स को फ्रीली इंजॉय कर सके। इन्होंने यहाँ पे ये एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, इन लाइन्स में ये एक्सप्रेस किया है कि ह्यूमन राइट्स सरकार को प्रेरित करते हैं कि वे सबके लिए क्या करें, बराबरी रखें और सबको आज़ादी दें। ठीक है, अगर वो अपने एज अ उसके जो राइट्स हैं, अगर वो राइट्स के अंदर ही रह के कुछ इंजॉय कर रहा है तो वो उसका अधिकार है, उससे वो कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, अगर वो लिमिट्स क्रॉस कर रहा है तो हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि नहीं, आप ये गलत चीज़ है, आप ये गलत कर रहे हैं, तो हम उसे बता सकते हैं। ऐसे नहीं तो हमें आज़ादी, सबके लिए आज़ादी, सबके लिए जो फ्रीडम है वो सबके लिए इक्वल होती है। तो मतलब कि फ्रीडम वाला माहौल बनाए जहाँ पर जो हर व्यक्ति है वो बिना किसी भेदभाव के अपने राइट्स को फ्रीली या फुलफिल, मतलब उसे इंजॉय कर सके एंड उसका जो है लाभ उठा सके। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है ह्यूमन राइट्स। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ह्यूमन राइट्स आर डिफाइंड एज दोज राइट्स टू विच ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ इंटाइटल्ड टू इंजॉय। कि ह्यूमन राइट्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये वो राइट्स होते हैं जहाँ पे एवरी इंडिविजुअल जो है वो इंजॉय कर सकता है अपने हर एक अधिकार को। उसके बाद अगर हम बात करें इसका जो कंसेप्ट है ह्यूमन राइट्स का,
the concept and content of human rights has been defined by many scholars and writers, कि बहुत सारे स्कॉलर्स एंड राइटर्स ने ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट दिया है। तो इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने अपने जो इन्होंने क्या क्या अपना ओपिनियन दिया है, क्या क्या डिफ़ाइन किया है अपने स्टेटमेंट में, तो इसे भी आगे हम डिफ़ाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है, दैट इज़ जोल फिनबर्ग डिफाइंड। इन्होंने जोल फिनबर्ग ने डिफ़ाइन किया है कि ह्यूमन राइट्स आर मॉरल क्लेम्स। इन्होंने क्या बोला है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो मॉरल क्लेम्स हैं, मीन्स कि दे आर बेस्ड अपॉन दे आर बेस्ड ऑन व्हाट इज़ राइट एंड फेयर, कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमें इक्वली वो कैसे मिलेंगे, इन्होंने उसकी बात की है। और इन्होंने बोला है कि ये बेस होते हैं प्राइमरी ह्यूमन नीड्स के ऊपर। हमारी प्राइमरी ह्यूमन नीड्स क्या होती हैं? हमारी प्राइमरी ह्यूमन नीड्स होती हैं जैसे नीड फॉर फूड, नीड फॉर शेल्टर, नीड फॉर सेफ्टी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नीड फॉर फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट, इन्होंने उसकी बात की है। उसके बाद अगर हम बात करें टिबर मैचम ने अपना ओपिनियन क्या दिया है इसमें, उन्होंने बोला है ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल इरएवोकेबल एलिमेंट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इन्होंने क्या बोला है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं ये ऐसे राइट्स होते हैं जो सभी लोगों के लिए एक जैसे होते हैं, किसी के लिए भी अलग अलग नहीं होते और जिन्हें कभी भी छीना नहीं जा सकता हमसे, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये डिफ़ाइन किया है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद दुर्गा दास वासु डिफाइंड एज दैम, इसे डी वासु भी बोला जाता है। तो इन्होंने क्या बोला है अपने स्टेटमेंट में, इन्होंने बोला है ह्यूमन राइट्स आर दोज मिनिमल राइट्स विच एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव अगेंस्ट द स्टेट और अदर पब्लिक अथॉरिटी बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग ए मेंबर ऑफ ह्यूमन फैमिली इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंसिडरेशन। इन्होंने क्या बोला है कि ह्यूमन राइट्स वो मिनिमल राइट्स होते हैं, वो हर व्यक्ति को एक स्टेट के अगेंस्ट दिए जाते हैं या पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट दिए जाते हैं, जस्ट बिकॉज वो ह्यूमन रेस में पैदा हुआ है और इसमें किसी भी चीज़ को कंसीडर करना ज़रूरी नहीं होता। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये एक्सप्रेस किया है। सो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, ह्यूमन राइट्स एंड डेफिनेशंस, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।